कहानी अकबर की चुनौती और बीरबल का जवाब। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और विभिन्न मुद्दों पर अपने मंत्रियों से सलाह ले रहे थे। उनके मन में अचानक एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने सोचा, हमेशा मैं बीरबल को उसकी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए सराहता हूँ। क्यों न आज उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि क्या वह वाकई इतने कठिन प्रश्नों का जवाब दे सकता है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं बीरबल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह एक ऐसा काम करे जिसे करने में उसकी चतुराई और बुद्धिमानी साफ झलके। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत कहानियां सुनी हैं। आज मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसा काम चाहिए जिसे कोई और नहीं कर सके, एक ऐसा हल ढूंढना जिसे करना असंभव लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिराखों पर। क्या यह संभव है कि आप मुझे कुछ संकेत दें कि यह काम किस प्रकार का हो? अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो न तो पूरी तरह ईमानदार हो और न ही पूरी तरह बेईमान। बीरबल ने सोचा, यह काम कठिन तो है, पर असंभव नहीं। उन्होंने अकबर से कुछ समय मांगा और दरबार से निकल गए। बीरबल की योजना। बीरबल अगले कुछ दिनों तक विचार में डूबे रहे कि अकबर की चुनौती का जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने सोचा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन अकबर ने जिस तरह की शर्तें रखी थीं, वह काफी चुनौतीपूर्ण थीं। आखिरकार बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने नगर में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया जो थोड़ा चालाक, थोड़ा चतुर और थोड़ा निडर हो। कई लोगों से बात करने के बाद उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत चालाक था और थोड़ा बेईमान भी। वह व्यक्ति कभी किसी से झूठ बोलता तो कभी किसी से सच भी। बीरबल ने उसे अपने साथ चलने का न्योता दिया। जब वे दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उस आदमी को देखते ही पूछा, क्या यह वही व्यक्ति है जो न तो पूरी तरह ईमानदार है और न ही पूरी तरह बेईमान? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहांपनाह। यह व्यक्ति ठीक वैसा ही है जैसा आपने बताया था। अकबर ने उस आदमी से बात करना शुरू किया और पाया कि वह कभी कभी सच बोलता है और कभी कभी झूठ भी। इसके बाद अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। तुमने सचमुच एक असंभव काम कर दिखाया। एक और चुनौती, अनोखी सूझबूझ का प्रमाण। अकबर अपनी नई चुनौती के साथ लौटे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज दिखा सकते हो जो जिंदगी में एक बार उपयोग हो और फिर उपयोग न हो सके? बीरबल थोड़ी देर तक सोच में पड़ गए और फिर बोले, जहांपनाह, मैं कल सुबह तक इसका जवाब दूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने एक नया तरकीब सोचा और दरबार में आकर अकबर से कहा, जहांपनाह, ऐसी चीज है इंसान की बचपन। यह इंसान की जिंदगी में केवल एक बार आता है और फिर दोबारा कभी नहीं लौटता। अकबर इस उत्तर से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने एक और बार बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई की परीक्षा। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी चतुराई, हास्य और बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। बीरबल अपने तर्कों और सूझबूझ से अकबर के दरबारियों और खुद अकबर को भी चकित कर देता था। यह कहानी भी ऐसी ही एक परीक्षा की है जिसमें अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सवाल का जवाब मांगा। पहली चुनौती, सच्चे दरबारी की खोज। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की एक परीक्षा लें। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी चतुराई को परखना चाहता हूँ।
मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाओ जो न पूरी तरह ईमानदार हो और न पूरी तरह बेईमान। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और दरबार से निकल गए। उन्होंने कई लोगों से बात की, बहुत विचार किया और अंत में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ निकाला। यह व्यक्ति कभी कभी सच बोलता था और कभी कभी झूठ। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में लाने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल उस व्यक्ति को लेकर अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल किए और पाया कि वह सच और झूठ दोनों ही बोलता है। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। दूसरी चुनौती, चारों दिशाओं में दौड़। कुछ दिन बाद अकबर ने फिर से बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे घोड़े को चारों दिशाओं में दौड़ने के लिए मजबूर कर सको? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी होगी। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े से चबूतरे पर 4 बड़ी लकड़ियां गाड़ दीं और उनमें चारा बांध दिया। उन्होंने अकबर के घोड़े को चबूतरे के बीच में बांध दिया। फिर घोड़ा चारे के लोभ में चारों दिशाओं में दौड़ता रहा, लेकिन चबूतरे के बीच से बाहर नहीं निकल पाया। अकबर बीरबल की इस चतुराई से चकित हो गए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। तीसरी चुनौती, सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है वह वापस नहीं आता। हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बात से प्रभावित होकर कहा, तुमने सच कहा बीरबल। समय सच में अनमोल है। और उन्होंने फिर से बीरबल को इनाम दिया। चौथी चुनौती, ऐसी चीज जो हमेशा साथ रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसी चीज बता सकते हो जो इंसान के साथ हमेशा रहती है? बीरबल ने कुछ सोचकर जवाब दिया, जहां पनाह, वह चीज है ज्ञान। ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो किसी से छिना नहीं जा सकता और जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अकबर इस जवाब से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो बीरबल। तुम्हारी बातों से मुझे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से अकबर को एक बार फिर प्रभावित किया। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में उनकी प्रशंसा की। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी बताती है कि बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी समझदारी और हास्य से भरी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। कहानी, बीरबल की सूझबूझ और चतुराई। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे खास और प्रिय दरबारी थे। उनकी समझदारी और चतुराई के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। हर कोई उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का कायल था। अकबर भी अक्सर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें मुश्किल से मुश्किल सवाल और चुनौतियां देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक बहुत ही कठिन चुनौती दी, जिसे पूरा करने के लिए बीरबल को अपनी पूरी चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ा। चुनौती, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक ऐसी मुर्गी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो मैं इसे आपके हाथों बेच सकता हूं। अकबर ने सोचा कि यह तो बहुत ही लाभ का सौदा है। अगर रोज एक सोने का अंडा मिलेगा तो राज्य का खजाना तेजी से भर जाएगा। बिना समय गवाए अकबर ने वह मुर्गी व्यापारी से खरीद ली। अगले दिन व्यापारी दरबार से विदा हो गया और अकबर खुशी खुशी उस मुर्गी को देखने लगे। कुछ दिनों तक मुर्गी ने रोज एक सोने का अंडा दिया, जिससे अकबर बहुत खुश थे।
लेकिन कुछ दिन बाद अचानक मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया। यह देख अकबर को लगा कि कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हुआ है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूरी घटना बताई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे इस व्यापारी की चाल समझ में आ रही है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस मामले की जांच करूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी की खोजबीन शुरू की और यह जानने की कोशिश की कि वह कहां से आया था। उन्होंने दरबार के कुछ लोगों से व्यापारी के बारे में पूछताछ की और यह पता लगाने में कामयाब रहे कि व्यापारी कहां ठहरा हुआ था। बीरबल व्यापारी के ठिकाने पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने व्यापारी से मुलाकात की। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी मुर्गी ने सोने का अंडा देना बंद कर दिया है। बादशाह सलामत बहुत नाराज हैं और उन्होंने मुझे तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। यह सुनकर व्यापारी घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह सारा सोने का अंडा देने का खेल सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहा था। दरअसल मुर्गी असली सोने का अंडा नहीं देती, मैं किसी और तरीके से अंडे में सोना भरता था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब तुमने बादशाह को धोखा दिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। डर के मारे व्यापारी ने तुरंत सच उगल दिया और बीरबल को अपनी चालाकी का राज बता दिया। बीरबल उसे दरबार में लेकर पहुंचे और अकबर के सामने पूरी सच्चाई रख दी। अकबर ने व्यापारी को कठोर सजा दी और बीरबल की तारीफ की कि उन्होंने अपनी समझदारी से राज्य को एक धोखेबाज से बचा लिया। दूसरी घटना, सारे दरबारियों का सच। कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में एक बार फिर से अजीब घटना घटी। एक दिन अकबर को अचानक लगा कि दरबार के कुछ दरबारी उनसे सच्चाई छिपा रहे हैं और उनकी बातें गुमराह करने वाली हैं। उन्हें शक हो गया था कि कुछ दरबारी राज्य में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अकबर ने सोचा कि इस मामले की जांच के लिए बीरबल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे संदेह है कि हमारे कुछ दरबारी हमसे सच्चाई छिपा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि कौन कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार। बीरबल ने अकबर की आज्ञा मान ली और एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई और कहा, जहांपनाह ने आज एक अनोखी घोषणा की है। हमारे राज्य में सबसे ज्यादा ईमानदार दरबारी को इनाम दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, हर दरबारी को यह साबित करना होगा कि वह ईमानदार है। यह सुनकर सभी दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई यह साबित करने की कोशिश में लगा कि वह सबसे ईमानदार है। बीरबल ने सभा में सभी दरबारियों से कहा, कल सुबह सब लोग अपनी अपनी बातों का प्रमाण लेकर आएं। इसके बाद मैं फैसला करूंगा कि सबसे ईमानदार कौन है। अगले दिन जब सभी दरबारी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने हर एक दरबारी से पूछा कि उसने अपने जीवन में कौन कौन से नेक काम किए हैं। कई दरबारियों ने बड़े बड़े दावे किए कि उन्होंने कई पुण्य कार्य किए हैं, गरीबों की मदद की है और ईमानदारी से राज्य की सेवा की है। लेकिन कुछ दरबारी झिझकते हुए अपने कामों का जिक्र करने में संकोच कर रहे थे। बीरबल उनकी हिचकिचाहट को समझ गए। उन्हें धीरे धीरे यह अंदाजा हो गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अकबर ने बीरबल की इस योजना की सराहना की और उन भ्रष्ट दरबारियों को सजा दी जो अपने झूठे दावों से अपनी छवि साफ करना चाहते थे। बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी ने एक बार फिर अकबर का दिल जीत लिया। तीसरी घटना, सबसे अनमोल चीज क्या है। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। एक बार जो समय बीत जाता है
वह दोबारा नहीं लौटता। अकबर ने उसकी बातों पर विचार किया और फिर कहा, तुमने सही कहा बीरबल, समय सच में अनमोल है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उनकी बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की। चौथी घटना, दरबार का सबसे खास आदमी। अकबर ने एक दिन सोचा कि वह दरबार में यह जांच करें कि कौन कौन से दरबारी वास्तव में बीरबल का समर्थन करते हैं और कौन कौन उसके खिलाफ है। उन्होंने बीरबल को एक अजीब आदेश दिया और कहा, बीरबल, आज तुम यह साबित करो कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो, लेकिन यह याद रहे कि तुम बिना किसी से लड़ाई किए यह साबित करो। बीरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उन्होंने दरबार में जाकर सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और कहा, जहांपनाह ने आज फैसला किया है कि जो भी उनके सबसे करीबी आदमी के रूप में खुद को साबित करेगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। जो व्यक्ति सबसे वफादार और महत्वपूर्ण साबित होगा, उसे बादशाह के साथ बैठने का मौका मिलेगा। दरबारी यह सुनकर दंग रह गए और एक एक करके सभी अपने गुण बताने लगे। हर दरबारी यह दावा कर रहा था कि वह ही बादशाह के सबसे करीब है। तभी बीरबल ने सभी से कहा, अगर आप सभी वाकई बादशाह के सबसे खास आदमी हैं, तो पहले यह साबित करिए कि आपकी बुद्धिमानी और सेवा सबसे ऊंचे स्तर की है। इस तरह हर दरबारी को खुद को साबित करने का मौका दिया गया, लेकिन किसी ने भी बीरबल की तरह सूझबूझ और चतुराई से अकबर का दिल नहीं जीता। अकबर ने सभी की बातें सुनने के बाद कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे सबसे खास हो, क्योंकि तुम्हारी समझदारी और वफादारी से किसी का मुकाबला नहीं। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार का सबसे खास और विश्वसनीय दरबारी बना दिया था। उनके हर फैसले में और बीरबल का बुद्धि का इम्तिहान और उनकी चतुराई से बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल के किस्से और बीरबल की यह दोस्ती और उनके बीच का यह संबंध आज भी लोगों के लिए प्रियता के कारण उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच चतुराई हैं और अकबर के साथ उनकी मित्रता बीरबल की चतुराई आज भी और हाजिर जवाबी की परीक्षा लेने के लिए समस्या का समाधान बुद्धिमानी और धैर्य से संभव है। बीरबल अपनी सूझबूझ से हर बार उन चुनौतियों को हल कर अकबर को खुश कर देते थे। ऐसी ही कुछ घटनाओं की झलक इस कहानी में है, जो बीरबल की सूझबूझ और अकबर की परीक्षाओं का वर्णन करती हैं। घटना एक, सबसे बड़ी चीज क्या है। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। दरबारियों ने सोचना शुरू किया। किसी ने कहा, सूरज सबसे बड़ा है, तो किसी ने कहा, धरती सबसे बड़ी है। लेकिन अकबर को किसी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज इच्छा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, किसी भी चीज को पाने की इच्छा ही सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जब तक किसी को पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या शक्ति, अगर किसी के पास इच्छा नहीं है तो उसके लिए वह चीज अर्थहीन है। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम देने का आदेश दिया। घटना 2, पानी का महत्व। कुछ दिनों बाद अकबर के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि बीरबल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मुझे यह बताओ कि सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से पानी सबसे कीमती चीज है। अकबर ने इस जवाब पर हैरानी जताते हुए कहा, पानी? बीरबल, यह कैसी बात कह रहे हो।
सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होते हुए पानी कैसे सबसे कीमती हो सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर पानी न हो तो संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सोना, चांदी और हीरे जवाहरात का महत्व तभी तक है जब तक जीवन है, और जीवन के लिए पानी जरूरी है। अकबर को बीरबल की यह बात सही लगी और उन्होंने पानी के महत्व को समझते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। घटना 3, सबसे अमीर आदमी कौन है? एक दिन दरबार में अकबर ने सवाल किया, बताओ, हमारे राज्य में सबसे अमीर आदमी कौन है? दरबारियों ने कई नाम सुझाए। किसी ने व्यापारियों का नाम लिया तो किसी ने सामंतों का, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे अमीर आदमी कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे राज्य का सबसे अमीर आदमी वह है जिसके पास संतोष है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जिसके पास संतोष होता है उसे न तो धन की चिंता होती है न ही किसी और चीज की। वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत, जिस व्यक्ति में संतोष नहीं होता, वह चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, हमेशा अधूरा और असंतुष्ट महसूस करता है। अकबर बीरबल की इस सोच से प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की समझ की प्रशंसा की। घटना 4, बिना किसी नुकसान के दूध कैसे गायब हो? एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो कि सारा दूध कैसे गायब हो जाए और फिर भी नुकसान न हो? बीरबल ने कहा, यह तो बहुत ही आसान है जहांपना। अकबर ने कहा, अगर यह आसान है तो हमें करके दिखाओ। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, कल आप सभी को बादशाह के आदेश के अनुसार अपने घर से 1 बाल्टी दूध लेकर आना होगा। हम इसे एक बड़े बर्तन में डालेंगे और फिर बादशाह को दिखाएंगे। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने घर से दूध लेकर आए, लेकिन कई दरबारियों ने सोचा कि इतने बड़े बर्तन में 1 बाल्टी पानी डाल देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दूध के बजाय पानी डाल दिया। जब बर्तन को देखा गया तो उसमें दूध के बजाय पानी ही पानी था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने देखा कि बिना किसी नुकसान के सारा दूध गायब हो गया। सभी ने सोचा कि दूसरों का दूध है तो मैं पानी मिला दूंगा। अकबर बीरबल की इस चालाकी और लोगों की मानसिकता को समझाने के तरीके से बेहद प्रभावित हुए और बीरबल को इनाम दिया। घटना 5, आधा सच आधा झूठ। अकबर ने एक बार फिर बीरबल को मुश्किल में डालने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे ऐसा जवाब दो जो आधा सच हो और आधा झूठ हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, जहां पनाह, आज आपके आगे अकबर बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हैं और फिर भी नहीं हैं। अकबर ने कहा, इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह एक दृष्टिकोण है। आप राजा हैं तो हर बात में आपसे बुद्धिमानी की उम्मीद रहती है। फिर भी मेरी बुद्धिमत्ता भी अपना खास महत्व रखती है। इस तरह यह बात आधी सच है और आधी झूठ भी। अकबर इस बात पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारे जवाब में हमेशा एक नई सोच होती है। घटना 6, गायब होने का खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी वस्तु को मेरे सामने लाओ जो सामने हो फिर भी दिखाई न दे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें एक दीपक जलाया और उसे दरबार में ले आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस बर्तन के अंदर दीपक जल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी बाहर नहीं आ रही। यह एक ऐसी चीज है जो मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देती।
अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी सोच सच में कमाल की है। निष्कर्ष: इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता से प्रेरित होकर हमें जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। कहानी अकबर और बीरबल की समझदारी की मिसाल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ खास मामलों पर विचार कर रहे थे। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई पर बड़ा भरोसा था, लेकिन कभी कभी वे उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे अजीबोगरीब चुनौतियां दिया करते थे। इस बार भी अकबर ने एक नई चुनौती सोची। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा काम करके दिखाओ जो असंभव सा हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी बुद्धिमानी इस बार भी काम आएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी सेवा में मैं हर काम के लिए तैयार हूं। आप मुझे जो भी काम देंगे मैं उसे करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो न पूरी तरह ईमानदार हो और न पूरी तरह बेईमान। ईमानदार और बेईमान का सवाल। बीरबल ने इस अजीब चुनौती को सुनकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए दरबार से बाहर चले गए। उन्होंने सोचते हुए कहा, यह तो अजीब बात है। कोई आदमी या तो ईमानदार होता है या बेईमान, लेकिन अगर बादशाह सलामत ने ऐसा कहा है तो मुझे इसका हल भी खोजना होगा। बीरबल ने शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमना शुरू किया और बहुत से लोगों से मिले। उन्होंने तरह तरह के लोगों से बात की, लेकिन उन्हें किसी में भी अकबर की बताई हुई शर्तें पूरी होती नहीं दिखीं। कुछ लोग पूरी तरह ईमानदार थे तो कुछ बेईमानी में माहिर थे। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद बीरबल को एक व्यक्ति मिला जो कभी कभी सच बोलता था और कभी कभी झूठ। वह व्यक्ति दिखने में साधारण था, लेकिन बातें घुमा फिरा कर करता था, जिससे उसकी पहचान एक अजीब व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की हो गई थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब वह व्यक्ति दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उसे देखकर कहा, क्या यह वही व्यक्ति है जो न पूरी तरह ईमानदार है और न पूरी तरह बेईमान? बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, जहांपनाह। यह व्यक्ति कभी सच बोलता है तो कभी झूठ। इसके स्वभाव में ही यह बात है कि यह दोनों ही प्रकार का आचरण करता है। अकबर ने उस व्यक्ति से कुछ सवाल किए और पाया कि बीरबल का चुनाव सही था। अकबर ने उसकी समझदारी की सराहना की और उसे इनाम दिया, 4 स्वर्ण मुद्राएं। इस घटना के कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती देने का विचार किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, मेरे पास 4 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुझे इन्हें इस तरह बांटकर दिखाओ कि 3 व्यक्तियों के पास एक समान संख्या में स्वर्ण मुद्राएं हों। बीरबल ने सोचा, यह तो एक मुश्किल सवाल है। 4 मुद्राएं 3 लोगों में बांटना और सबको बराबर हिस्से में देना असंभव लगता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। बीरबल ने एक खास योजना बनाई और एक नया तरीका आजमाने का सोचा। उन्होंने 4 मुद्राएं लीं और तीनों व्यक्तियों के पास एक एक मुद्रा दे दी और एक मुद्रा को बीच में रखकर कहा, यह मुद्रा आप तीनों की साझी है। जब जरूरत होगी इसे आप सभी उपयोग कर सकते हैं। अकबर यह देखकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ सच में कमाल की है। तुमने इस असंभव काम को आसान बना दिया। अकबर ने बीरबल की फिर से प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज। कुछ दिन बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वे अपनी प्रजा में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा,
मैं चाहता हूं कि तुम मुझे नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाओ ताकि मैं उसकी बुद्धिमानी का सम्मान कर सकूं। बीरबल ने सोचा कि यह काम सरल नहीं है, लेकिन उन्होंने कोशिश करने का निश्चय किया। बीरबल शहर में घूमे और कई लोगों से बात की। कुछ लोग अपने आप को सबसे बुद्धिमान बताते थे, लेकिन बीरबल ने देखा कि वे वास्तव में खुद को ही ज्यादा मानते हैं। बीरबल एक साधारण से व्यक्ति के पास पहुंचे जो गरीब था और ईमानदारी से अपना जीवन बिताता था। उसने कहा, मैं बुद्धिमान तो नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूं और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता हूं। बीरबल को उसकी ईमानदारी और सादगी पसंद आई। वे उसे दरबार में ले गए और अकबर से उसका परिचय कराया। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे और उसके जवाबों से प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, तुमने सच्चे अर्थों में बुद्धिमानी दिखाई है। बुद्धिमानी का मतलब केवल बातें बनाना नहीं है, बल्कि अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलना भी है। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और बीरबल की प्रशंसा की। अनोखी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ। अकबर ने बीरबल से एक दिन पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसा झूठ सुन सकते हो जो सच जैसा लगे लेकिन सच न हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, मेरे सपने में एक ऐसा हाथी देखा जो आकाश में उड़ता था और उसकी पीठ पर बादशाह सलामत स्वयं बैठे हुए थे। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सचमुच सबसे बड़ा झूठ है जो सच जैसा लगता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह केवल एक कल्पना है। लेकिन जब हम झूठ को सही तरीके से बोलते हैं तो कभी कभी वह सच जैसा प्रतीत होता है। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और बोले, तुम सच में एक अनोखे व्यक्ति हो बीरबल। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी बताती है कि कैसे बीरबल अपनी समझदारी और चतुराई से हर चुनौती का सामना करते हैं और अकबर को अपनी बुद्धिमानी से प्रभावित करते हैं। कहानी, अकबर और बीरबल का बुद्धि का खेल। अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय रही हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण अकबर अक्सर उनकी सलाह लिया करते थे। हर चुनौती में बीरबल अपनी सूझबूझ से न सिर्फ अकबर को संतुष्ट करते थे, बल्कि अन्य दरबारियों को भी चौंका देते थे। अकबर और बीरबल के रिश्ते में गहरी दोस्ती थी, लेकिन अकबर कभी कभी बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटते थे। आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अकबर को प्रभावित किया बल्कि सभी दरबारियों के मन में अपनी जगह और भी पक्की कर ली। घटना एक, सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, क्या आप सभी बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना और चांदी, तो किसी ने कहा ज्ञान सबसे मूल्यवान है। कई दरबारी अकबर को प्रभावित करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन अकबर को कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मेरे अनुसार इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर को यह उत्तर अजीब लगा। उन्होंने कहा, कैसे बीरबल? धन, संपत्ति और ज्ञान के मुकाबले समय कैसे सबसे मूल्यवान हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर समय का सही उपयोग न हो तो धन, संपत्ति और ज्ञान सभी बेकार हो जाते हैं। किसी भी काम को करने का सही समय होता है और एक बार वह समय निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर ने गहरी सोच में पड़ गए और बीरबल की बात पर सहमति जताते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। वास्तव में समय कीमती है और हमें इसका आदर करना चाहिए।
इसके बाद अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देने का आदेश दिया। घटना 2, बीरबल और सोने का हार। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी बेगम का सोने का हार बीरबल को दिया और कहा, बीरबल, इस हार को लेकर शहर में जाओ और इसे ऐसा किसी व्यक्ति को बेचो जो इसे खरीद सके, लेकिन एक शर्त है, उस व्यक्ति को अपनी पहचान न बताना। अगर तुम इस कार्य में असफल रहे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने बादशाह की चुनौती स्वीकार की और हार लेकर शहर में निकल पड़े। उन्होंने हर जगह जाकर उस हार को बेचने का प्रयास किया, लेकिन लोगों को जब पता चला कि यह बादशाह का हार है तो वे इसे खरीदने से डर गए। कोई भी व्यक्ति बादशाह का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बीरबल ने अंततः एक गरीब किसान को हार बेचने का निश्चय किया। उन्होंने किसान को हार के बदले कुछ पैसे देने का प्रस्ताव रखा और कहा, तुम इस हार को ले लो, लेकिन किसी से यह न कहना कि तुमने इसे मुझसे खरीदा है। किसान ने खुशी खुशी हार खरीद लिया और अपनी पत्नी को इसे भेंट कर दिया। अकबर जब दरबार में आए तो उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम्हें हार बेचने में कितनी मुश्किलें आईं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका हार बेचने में मुझे थोड़ी कठिनाई जरूर हुई, लेकिन मैं सफल हो गया। मैंने इसे एक ऐसे व्यक्ति को बेचा जो आपकी पहचान से अनजान था और उसे इसका महत्व समझ में आया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। घटना 3, सबसे ईमानदार आदमी। अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम यह पता करो कि दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक चुनौती दी। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें 1 सप्ताह के भीतर कुछ पैसे दरबार के खजाने में जमा करने होंगे।